वाले हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक क्या हैं, परिमेय संख्याएं क्या हैं। आज हम इतने चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आप जो ये एक लाइन देख रहे हैं जिसमें 0 है, +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, +5 है, +6 है, और ये डॉटेड लाइन से अनंत तक है, मतलब कहीं तक भी जा सकता है। और इधर जो -1 है, -2 है, -3, -4, -5, -6, और इधर जो डॉटेड लाइन है मतलब कहीं तक अनंत तक भी जा सकता है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। 10 तक जा सकता है, 20 तक जा सकता है, 100 तक जा सकता है, कहीं तक भी जा सकता है। ठीक है, तो ये जो पूरी जो समुच्चय है, ये पूरा प्लस माइनस और जीरो की संख्याओं का, इन्हें हम कहते हैं संख्या रेखा। ठीक है, अब संख्या रेखा में हमें ढूंढना है कि भाई प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं और पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं और पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं? तो वो संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जो सारी गिनतियां होती हैं जीरो की दाईं ओर वाली, ये सारी गिनतियां प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ये अनंत तक होती हैं, मतलब 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक होती हैं। इन्हें कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, पहले जीरो का आविष्कार नहीं हुआ था। हमारे गणितज्ञों ने पहले जीरो का आविष्कार नहीं किया था। पहले गिनतियों का मतलब जिस पहले गिना जाता था उनका आविष्कार किया गया। फिर धीरे धीरे जब समय बदला, जीरो का गणितज्ञों ने धीरे धीरे आविष्कार किया, तब एक समस्या हुई कि अब जीरो को कहाँ रखा जाए। तब उन्होंने क्या बताया कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, मतलब ये सारी जो गिनतियां हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक, मतलब कहीं तक भी जिसका कोई अंत नहीं, वहाँ तक वो सारी गिनतियों में अगर हम जीरो को मिला लें या सम्मिलित कर लें तो वो सारी संख्याएं या वो सारी गिनतियाँ पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया और पूर्ण संख्या समझ में आ गया। प्राकृतिक संख्या में अगर हमने जीरो को मिला लिया तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। और जीरो के अलावा जो सारी गिनतियाँ होती हैं, माइनस की बात नहीं कर रही मैं, प्लस की बात कर रही, वो सारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अभी बात करेंगे पूर्णांक क्या है। पूर्णांक दो तरह के होते हैं, एक तो धन पूर्णांक होता है और एक ऋण पूर्णांक होता है। ठीक है, पूर्णांक का मतलब क्या? पूर्णांक का मतलब संख्या रेखा में उपस्थित सारी प्लस माइनस की जितनी भी सारी संख्याएं होती हैं उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक, धन पूर्णांक का मतलब वो संख्याएं जिनमें धन होता है, वो धन पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे ये है +1, +2, +3, +4, +5, +6, इधर साइड की सारी संख्याएं अनंत तक, इन्हें हम धन पूर्णांक कहते हैं। और ऋण पूर्णांक का मतलब जीरो के बाईं ओर वाली संख्याएं जिनमें ऋण का चिन्ह लगा होता है, ये सारी संख्याओं को हम कहते हैं ऋण पूर्णांक। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, धन पूर्णांक में जीरो की दाईं ओर वाली सारी संख्याओं को मैंने लिखा है धन 1, धन 2, धन 3, धन 4 और डॉट अनंत तक। और ऋण पूर्णांक में भी मैंने जीरो की बाईं ओर वाली संख्याओं को ले लिया है। ठीक है, लेकिन जीरो अब बीच में आता है। जीरो देखो संख्या रेखा में हमने दो चीज़ें तो क्लियर कर ली, एक दाईं ओर वाली संख्या को हमने धन पूर्णांक मान लिया और एक बाईं ओर वाली संख्या को ऋण पूर्णांक मान लिया। अब हमारी संख्या रेखा में क्या बचा? अब हमारी संख्या रेखा में बचा जीरो। अब हम भाई जीरो को क्या माने? तो अब हम जीरो को मानेंगे एक पूर्णांक। लेकिन ये कौन सा पूर्णांक है? ना तो ये धन पूर्णांक है और ना ऋण पूर्णांक है। हाँ, जीरो एक ऐसा पूर्णांक है जो ना कि धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। ठीक है, क्लियर है? अब जानते हैं परिमेय संख्याएं क्या है। तो परिमेय संख्याओं की जो परिभाषा है वो है कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, और P और Q पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक होने चाहिए का मतलब अभी मैंने बताया, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ये सारे पूर्णांक में से किसी न किसी पूर्णांक को होना ही चाहिए, चाहे धन का हो फिर वो ऋण का हो। ठीक है, और Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब Q को जीरो के कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए। Q जीरो से बड़ा भी हो सकता है, Q जीरो से छोटा भी हो सकता है। जीरो से बड़ा मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसा हो सकता है, और Q -1, -2, -3 जीरो से ये सारी छोटी संख्याएं भी हो सकती हैं। ठीक है, अभी उदाहरण में देखते हैं, जैसे 7/1। 7/1 कैसे हम जानेंगे कि ये परिमेय ही संख्या है? तो इसको हम ऐसे चेक कर सकते हैं, मतलब ऐसे जांच सकते हैं। देखो परिभाषा में आया है कि
वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब p की जगह मैंने 7 रखा, 7 रखा और बटे 1, 7 अंश हो गया p और हर q है तो हर की जगह 1 रखा, तो ये तो हमारा फॉलो हो रहा है कि p बटा q के रूप में ये हमारा दर्शाया हुआ है, ठीक है। और p और q पूर्णांक होने चाहिए। तो जांचते हैं कि क्या 7 और 1 पूर्णांक है कि नहीं है। तो चलो संख्या रेखा में आते हैं। संख्या रेखा में आ गए हम लोग संख्या रेखा में। देखो मैंने यहाँ डॉटेड लाइन से पहले ही दर्शा दिया और आपको बताया भी था कि यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है, मतलब आगे बढ़ती जाती है ये संख्याएं। मैं यहाँ सारी संख्या तो लिख नहीं सकती 100 तक, क्योंकि इतनी जगह नहीं है मेरे पास। तो यहाँ 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे बढ़ती चली जाती हैं ये संख्या, ठीक है। तो 7 आया है। 7 कौन सा है? प्लस का 7 है। मतलब हालांकि यहाँ पे लिखा नहीं कि ये प्लस का 7 है, लेकिन जिस संख्या में कोई चिन्ह नहीं लगा रहता न ऋण का, तो उसे हम प्लस का ही मान लेते हैं, ठीक है। ये प्लस का ही चिन्ह है। तो यहाँ पर 7 आएगा। इसके 6 के बाद 7 ही तो आता है, तो यहाँ पर 7 आएगा। तो 7 हो गया। 7 हमारा अंश हो गया p, ठीक है, बटे 1। बटे 1 का मतलब हर, तो 1 भी तो एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर दिया है p और q पूर्णांक हो, तो 7 बटे 1 पूर्णांक है, तो मतलब ये परिमेय संख्या है। और एक और कंडीशन है यहाँ पर कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो q हमारा क्या है? q मतलब हर, तो 1 क्या 0 के बराबर है? क्या नहीं है, 0 से बड़ा है, मतलब 7 बटा 1। यहाँ पर ये परिमेय संख्या है। हम ऐसे जांच कर सकते हैं, ठीक है, परिमेय संख्याओं की। और देखो यहाँ पर और उदाहरण है, -3 बटे 2 है, -3 बटे -5 है, 1 बटे 8 है, 0 बटे 1 है। यहाँ पर बहुत बच्चे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि 0 बटे 1 को हम क्यों परिमेय संख्या कहेंगे। हम लोग 0 बटे 1 को इसलिए परिमेय संख्या कहेंगे क्योंकि इसमें दिया कि q डज नॉट इक्वल, कि q को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q का मतलब हर को 0 के बराबर नहीं हो सकता। अंश तो हो सकता है ना, तो देखो हर है क्या हमारा 0 के बराबर? नहीं है ना, अंश है। तो नीचे 1 तो लगा है और 1 हमारा पूर्णांक है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।